इस जीवन यात्रा को यज्ञ के रूप में बरतना और निभाना जरूरी है। यह भी याद रखना है कि गीता के अनुसार यज्ञ का मतलब निष्काम रूप में परसेवा, सहायता और त्याग है। दूसरे मंत्र में भी इसी प्रसंग का उल्लेख है। इस जगत के शास्त्र नियत कर्मों के ईश्वर पूजनार्थ करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। त्याग भाव से जीवन को भोगते हुए भी लिप्त न हो। शास्त्र में इसी ध्येय से पुरुषार्थ के 4 आधार धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष का प्रयोजन है। तात्पर्य यह है कि संसार में परिवार तथा समाज सेवा के लिए धन उपार्जन जरूरी है, परंतु ईश्वरीय विधान अनुसार अर्थात लोभ मोह से नहीं, परंतु सेवा भाव और त्याग भाव से। गीता का त्याग कर्म त्याग बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्तव्य कर्म पर ही गीता का विशेष बल है। गीता शास्त्र का तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य पारण्यता पर ही बल है। अतः गीता में त्याग का अर्थ है मोह का त्याग, कर्म का नहीं। कर्म तो अवश्य ही करना है, क्योंकि गीता के अनुसार निष्कर्म कर्म ही धर्म है। गीता में राजधर्म के भी अनदेखी नहीं की है, क्योंकि गीता का उदय ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जिस युद्ध का कारण राज्य द्वारा महाराज धृतराष्ट्र तथा उनके बेटे राजा दुर्योधन धर्म की आहनीय अपेक्षा ही नहीं आपूर्ति अधर्म पर आधारित राजनीति थी। राजधर्म तत्व का आवश्यक भाग है। विशेषकर इस प्रजातंत्र युग में राज्य के कर्णधार तथा राजनीतियों तथा श्रेष्ठ एवं धर्म की रक्षा का विशेष दायित्व है, जो वो निजी तेज पराक्रम बुद्धि बल सेवा तथा त्याग भाव के प्रमाण स्थापित करके ही निभा सकते हैं। जैसे कि गीता में भगवान ने स्वयं बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष निजी आचरण द्वारा उच्च प्रमाण स्थापित करते हैं, साधारणतः मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष समाज और राज्य में अनासक्त तथा सेवा एवं त्याग भाव से उच्च और प्रशंसनीय कार्य करके मनुष्य समुदाय को प्रेरित करें। अर्थात धर्म जो समाज संतुलन का सूत्र है गड़बड़ा जाएगा और बड़ी हानि होगी, जिसके भयंकर परिणाम पैदा होंगे।